मेरी उम्मत का गरीब याद आ जाता है। गरीबों गरीबी पे रोना ना, क्योंकि तुम्हारा नबी तुम्हारा साथ देने की दुआ करके जा रहा है। अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह मेरा बेड़ा मिस्कीनों में रखना, वाबितनी मिस्कीना, मेरा जनाजा वहाँ पढ़ाने वाले मिस्कीनों को आगे कर देना। इलाही जब क़यामत का दिन है मुझे मिस्कीनों गरीबों के दरमियान में खड़ा कर देना। आज गरीब कहता है लानत है ऐसी जिंदगी पे, और जिसके नबी दुआ करके जाए तो लानत कह रहा है। ये तो अल्लाह की तकसीम होती है। एक माँ के पेट से 4 बेटे, एक को वजीर आजम बना दिया और दूसरे को किराए का मकान भी ना दिया। ये तो अल्लाह की तकसीम है भाई। बस नमाज का वक़्त करीब है, आखिरी बातों में दुआओं की तरफ आऊँ। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खतीब साहब का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर का पर्दा हटा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गीला कुर्ता पहन के आ रहा है, पानी टप टप टपक रहा है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ने हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तो उमर मस्जिद में खींचो, कहाँ जा रहा है? ये सारे तेरे मुलाजिम छोड़ी बैठे हैं, कब से नबी का फरमान सुनने के लिए बैठे? इतनी देर बता तूने क्यों की? क्या घर के अंदर बच्चों में कर रहा था? हज़रत उमर नहीं देखा। हज़रत उमर का चेहरा जैसे नीचे की तरफ हुआ, अल्लाहु अकबर मेरा अज़ीज़ो, उमर की आंखों ने मेरा अज़ीज़ो, आंखों की पलकों ने गुस्ल करना शुरू कर दिया, टप टप आंसू। बताओ मियाँ देर से क्यों आए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, उन्होंने अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ा, मिंबर के पास ले गए, कहा खुदा का शुक्र है उमर तुझे समझाने वाले मौजूद हैं। फरमाया लोगों जब तक ऐसे लोग जिंदा रहे दुनिया के अंदर कोई हाकिम खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता है। उमर मिंबर की सीढ़ियां चढ़े, फरमाने लगे पूछते हो देर क्यों हो गई? बाहर का हाल तो ये बकरी शेर इकट्ठे पानी पिए, बाहर का हाल तो ये किसी का जानवर किसी के खेत में ना जाए, बाहर का हाल तो ये 2 लफ्ज लिख दूं खुश्क दरिया चल जाए, दुर्रा दिखाऊं जलजल रुक जाए। लेकिन अबू अय्यूब उंगली उठाने से पहले, मजमे में पूछने से पहले कान में पूछ लेता, बता तेरे घर का क्या हाल है? तुझे यकीन नहीं आता, देख मेरा चोला गीला पानी टपक रहा है। देर से आने इसका क्या मतलब? का खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, अब्दुल्ला बिन उमर, खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, आज वो कुर्ता धोना भूल गई। तुझे पता है 22 लाख मुरब्बा मील मेरे पैर के नीचे, लेकिन तुझे मेरे घर का पता नहीं। इस 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के पास सिर्फ एक ही कुर्ता है। 8 दिन गुजारा करता है, 8वें दिन जुमे की नमाज से पहले धुलवा लेता है। सुबह मैंने बीवी को फजर के बाद दिया था, मैंने कहा धो दे। अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा पता नहीं किस काम में लग गई, वो कुर्ता धोना भूल गई। ऐन उसे जुमे के वक्त याद आया, उससे जैसा हो सका धो दिया। मैं यूं करके उसे सुखाता रहा, न यकीन आता कपड़े चटक चटक के मेरे कंधे सूज गए। आके देख ले ताकि मेरा पर्दा खुदा के अलावा किसी पे ज़ाहिर ना हो। अल्लाहु अकबर। फरमाया फिर भी यकीन आता, कुर्ते का कोना पकड़ के देख तो चौड़ा पानी टपक रहा था। कि क्या करूं, अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से हालात आए, मैं लोगों के आगे नहीं गाऊंगा। अल्लाह कहेंगे दुनिया तो दुनिया, उमर तू भी मेरे शिकवे करने लगा। फरमाया कपड़ा सुखाते सुखाते देर हो गई, रब्बे अकबर की कसम इसके अलावा कोई उज़र नहीं था। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर ने देखा अबू अय्यूब अंसारी की तरफ, मिंबर के कोने पे बैठ के धाड़े मार मार के रोने लगे। सहाबा इकराम रोने लगे। अब क्या हुआ? फरमाया उमर माफ कर दे, तेरे पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरी गैरत तेरे हया को दुनिया को बदलाना मकसद था। फिर अल्लाह सामने खड़ा हो गया अबू अय्यूब अंसारी। अल्लाहु अकबर। वो जुमले कहे दुनिया कुत्तों की तरह उमर पे भौंके। रब्बे अकबर की कसम जो शान उमर के अबू अय्यूब अंसारी बता के गया, हमेशा के लिए भौंकने वाले कुत्तों का मुंह काला करके चला गया। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे आज नहीं तो कल, या हम पहले जाएंगे या तू पहले जाएगा। अगर हम पहले चले गए फातिमा के अब्बा को जाके बतलाएंगे जो उमर तू धरती पे छोड़ के आया था, वो उमर आज भी खुदा का खौफ रखकर जमीन पर अल्लाह के
हुक्मरानी में। अल्लाह अकबर, खुदा का बंदा ज़मीन पर खुदा के खौफ के साथ फैसले कर रहा है। ये सीरत बदलाओ और इस सीरत को अपनाओ। हलीमा की गोदी का कोई इनकारी नहीं, आमना की लोरियों का कोई इनकारी नहीं, या रब्बी अब किलाना मोहम्मद का कोई इनकारी नहीं, बकरियों के मौजज़े का, ऊँटनी के मौजज़े का, उंगलियों के चश्मे का, अल्लाह की कसम कोई इनकारी नहीं। लेकिन इस वक्त मेरा अज़ीज़ों, सूरत मुस्तफ़ा के इकरारी सारे हैं। सीरत मुस्तफ़ा अपने तो अपने सही, गैर तो गैर ही सही, अपने भी सीरत कबूल करने को तैयार कोई नहीं। मौलवी साहब आप होते कौन हो हमारे बारे में कहने वाले? अब सीरत को कबूल नहीं करते। कहाँ सीरत? यहाँ 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 अंदर, रूह, घर, औलाद, बच्चों में माजरत के साथ पैसा नजर आएगा, ब्यूटी पार्लर का मेरे अजीज हुस्न नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। तेरे मेरे घर में आमना का लाल नजर नहीं आएगा। आज मेरे प्यारों, अगर दिल गवाही दे चुका कि हम वाकई गलती पर हैं, सबकी बात नहीं, मेरे जैसे निकम्मे, और आज एहसास पैदा हो गया कि मौत से पहले अगले घर की तैयारी कर ले, सोने मुस्तफ़ा के सामने खड़े होने के काबिल हो जाए, अल्लाह के सामने खड़े हो सके, तो फिर दो हाथ में हाथ करो अल्लाह से बैयत, या अल्लाह आज के बाद गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ देंगे क्या? इंशाअल्लाह तौबा करो, सीधा हाथ खड़ा करके बैयत करो अल्लाह के हाथ में हाथ दे के, अल्लाह साथ को रहमत वाले हाथ में ले। हम 3 मरतबा कह रहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। रब्बे अकबर की कसम है, हमने सर उसके आगे झुकाया। अल्लाह अकबर, अगर वो हमारे सर झुका देख ले तो सर उठवाने में देर नहीं करता है। यकीन जानो, हमने कुरान वाले माहौल में, वुज़ू वाले माहौल में उसके सामने अपने आप को झुकाया, हमने माफी मांगी, तो रब्बे अकबर की कसम है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह में कुरान गवाह है, हमने माफी मांगी तो अर्श वाले ने भी माफी का ऐलान फरमा दिया है। अब जो जिम्मेदारी मेरे पर आप पर उसको निभाएं। 5